ठीक है, चलिए पहले आपके क्वेरीज इंटरटेन कर लो। नेटवर्क थोड़ा दिक्कत किया। ठीक है, पहले आपके कुछ सवाल हैं, उसको देख लूं। जैसे प्रियांशी का एक है, मैंने ग्रुप में भेज दिया है, तो मैं लिख भी देता हूँ। एफ इज सच दैट 0 to 1 goes to 0 to 1। ठीक है, बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो कह रहा है देन प्रूव दैट फॉर सम सी बिलोंगिंग टू 0 to 1, 0 से 1 के बीच में कोई ना कोई सी होगा, सो दैट आपको जैसे पहला क्या था दिखाने के लिए, एफ सी इज सी। ठीक है, तो फंक्शन है और एक कॉन्टिन्यूअस है ना, कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका मतलब 0 से लेकर 1 तक इसका ग्राफ प्लॉट करते समय आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 0 से लेकर लगातार और 1 तक। तो और दूसरा है, एक और है कि एफ सी इज सी 1 माइनस सी भी हो सकता है, एफ सी इज 1 माइनस सी। ठीक है, तो देखिए फंक्शन सी पर ऑपरेट हुआ है, तो सी पक्का 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, है ना, क्योंकि डोमेन 0 से लेकर के 1 तक में से ही कुछ ना कुछ होगा। तो कहना यह है कि कोई ना कोई एक सी होगा जिस पर फंक्शन की वैल्यू वही आ जाए, है ना, वही आ जाए। तो क्या क्या सिचुएशन हो सकता है कि फंक्शन इज कांस्टेंट, है ना, फंक्शन इज कांस्टेंट 0 से लेकर के 1 तक। इस फंक्शन को प्लॉट करें तो लगातार कोई एक ही वैल्यू आ जाए, जो 0 से ऑब्वियसली 0 से लेकर 1 के बीच की वैल्यू होगी, क्योंकि जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी वो कोडोमेन में से ही होगी, और कोडोमेन भी वही 0 to 1 है ना। तो जैसे कांस्टेंट हुआ तो एक ही वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक आ गई, तो ये वैल्यू जो भी रही होगी सी, ये सी जो भी है, उस डोमेन पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वही होगी, क्योंकि हर जगह वही वैल्यू है। ठीक है, ये सी भी 0 और 1 के बीच की वैल्यू है, 0 और 1 के बीच की वैल्यू है सी, तो इसीलिए एफ सी विल बी सी फॉर सम सी बिलोंगिंग टू 0 to 1। दूसरा, ये फंक्शन इज वेरिएबल, है ना, और कॉन्टिन्यूअस है, तो ग्राफ ड्रॉ करते समय पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 0 से 1 के बीच की कोई ना कोई वैल्यू होगी इसकी, हर जगह पर, है ना, हर जगह फंक्शन की 0 से लेकर के 1 के बीच की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो जीरो से लेकर के 1 के बीच में, है ना, ये भी आपका कोडोमेन भी वही है, 0 से 1 है, 0 से 1 के बीच में हमें इसी दायरे में सोचना है, इतनी दूर में सोचना है। तो जब फंक्शन की वैल्यू कुछ रही होगी और फंक्शन वेरिएबल है, फंक्शन वेरिएबल है, तो व्हाइल ड्राइंग ग्राफ ऑफ द फंक्शन वी नीड नॉट रिमूव पेन फ्रॉम द पेपर। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लॉट करते समय कहीं ना कहीं
आप ये y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करिए। एफ सी इक्वल टू सी का मतलब क्या, जो x है वही y है ना। तो y इक्वल टू एक्स लाइन यही वाली लाइन होगी, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। इस लाइन का इस कर्व के साथ कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर होगा, चाहे किसी भी तरह का ग्राफ आप प्लॉट करके देख लीजिए, 0 से लेकर के 1 तक। यही वो पॉइंट C है जहां पर फंक्शन की वैल्यू FC। समझ गए कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है। तो जो x है वही y है, तो इसीलिए y इक्वल टू एक्स मस्ट इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ड्रॉन फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, 0 से लेकर के 1 तक में कहीं ना कहीं, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में ही होनी है, और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा, ये भी है। ठीक है, तो कहीं मान ली ऊपर ऊपर ही निकला, लेकिन 1 पर जा करके कोई ना कोई वैल्यू तो लेना होगा, तो 1 पर या कम ले तो भी इससे मिल जाएगा पहले, और 1 पर 1 ही वैल्यू लेगा तब भी मिल जाएगा, ऐसा हो सकता है। समझ गए। या नीचे से बचने की कोशिश करें तो 0 के नीचे, नीचे से यहाँ से ग्राफ शुरू हुआ, ये ऐसे शुरू हुआ, लेकिन 1 पर वैल्यू कुछ ना कुछ लेना होगा इसको, है ना। तो देखिए यहाँ, अच्छा 0 पर कम से कम 0 से तो शुरू होगा ही, और ऊपर से शुरू हुआ तो यहीं कट करते हुए निकल जाएगा। समझ गए, ऊपर से शुरू हुआ तो यहीं कट करते हुए निकलेगा, वरना 0 से कम तो शुरू करना ही होगा, 0 पर ही मिल लिया, 0 से लेकर के सीधा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों एंड पॉइंट से ये फंक्शन हमेशा कम से कम एक बार जिस एक्स पर ऑपरेट होगा वही उसकी वैल्यू देगा। सेकंड केस भी वैसा ही है, ठीक उल्टा है इसका। जैसे कांस्टेंट में तो समझ ही सकते हैं कि वो वैल्यू हो जाएगी, कांस्टेंट है तो, है ना। तो जब वेरिएबल है तो देखिए y इक्वल टू 1 माइनस एक्स लाइन ड्रॉ करें, है ना, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स लाइन, ये लाइन हो जाएगी ये वाली, x प्लस वाई इक्वल टू 1, 0,1 और ये 1,0, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन। इस लाइन का 0 और 1 के बीच में किसी भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के ग्राफ का कम से कम एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर होगा, है ना। जो कहीं से चला, ये आपका ग्राफ यहाँ शुरू हुआ, कहीं ना कहीं जा करके इस y इक्वल टू 1 माइनस एक्स लाइन से टकराएगा ही टकराएगा, और जहां पर भी टकराया, है ना, यही वो C है जिसके करिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो आ जाएगी 1 माइनस। ठीक है, दिस y डिफरेंस। समझ गए, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, मतलब इस कर्व का मतलब ये ग्राफ जो भी होगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का, उसका y इक्वल टू एक्स या y इक्वल टू 1 माइनस एक्स से कम एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर। ठीक है, ये हो गया इसका आपका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है आपका एफ एक्स इज मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, कब, जब x इज लेस देन और इक्वल टू 0। दूसरा इज x इफ x इज मोर देन 0, है ना। और gx भी एक फंक्शन दे दिया आपको, gx एक है, इज मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, कब, व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1। और ये है माइनस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2, कब, जब x इज मोर देन 1। ठीक, तो अब कह रहा है आपसे डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। चलिए करता हूं डिस्कस। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। चलिए, दोनों में से कोई भी एक कहीं भी डेफिनेशन चेंज करेगा तो वहां पर हमें डेफिनेशन को चेंज करना है। तो जैसे एफ एक्स को मैं पहले -1 पर ब्रेक कर देता हूं। ठीक है, x जब लेस देन -1 होगा तो ये मॉड नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, माइनस ऑफ x प्लस 1, कब, व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू, इक्वालिटी दोनों को दे दीजिए क्योंकि -1 पर इसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। एंड इट इज x प्लस 1, कब,
व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन और इक्वल टू 0, और थर्ड आपका x है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। चलिए fx कंप्लीट। gx ये कहेगा आपको -x + 1, ये कब की बात है, जब x इज लेस देन और इक्वल टू 0, और x + 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक, सेकंड मॉडुलस आपका 2 पर अपना साइन चेंज करेगा, तो व्हेन x इज मोर देन 1 बट लेस देन और इक्वल टू 2, है ना, तो माइनस हट जाएगा x - 2, क्योंकि x - 2 नेगेटिव है, मॉडुलस को ओपन करने के लिए माइनस लगाएंगे, बाहर वाला माइनस प्लस में बदल जाएगा। और फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इट विल बी माइनस ऑफ x। ये पूरा डेफिनेशन आपके सामने है। तो देखिए कहाँ डेफिनेशन चेंज होगा, -1 पर, 0 पर, 1 पर और 2 पर। ठीक है, इतने जगह डेफिनेशन चेंज होगा, तो दोनों को ऐड करना है। fx + gx को मैं hx कह देता हूँ, है ना, इसको hx कह देता हूँ। चलिए लेस देन -1 के लिए माइनस ऑफ x + 1 fx का कंट्रीब्यूशन और gx का कंट्रीब्यूशन, लेस देन -1 में लेस देन 0 वाला चलेगा, -x + 1 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू -2x। ये कब की बात है, जब x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस। नेक्स्ट, अब डेफिनेशन चेंज होगा 0 पर, x जब -1 से लेकर और 0 तक, ठीक है, तो fx का कंट्रीब्यूशन x + 1 और gx का वही -x + 1, ये हो गया आपका 2। अब 0 को पार करिए, मोर देन 0, x जब मोर देन 0 है तो gx का तो इकलौता कंट्रीब्यूशन, अब यही आपका 1 पर ब्रेक होगा एक बार और 2 पर, लेस देन और इक्वल टू 1, fx का तो x और gx का आपका x +, तो आ गया 2x+। चलिए x की वैल्यू 1 से लेकर और 2 के बीच में, ठीक है, मोर देन 1, इक्वलिटी यहाँ डाल लीजिए क्योंकि gx में इक्वलिटी नहीं है ना, x एंड प्लस x - 2 मतलब 2x - 2 हो गया। और फाइनल जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ जाए तो आपका fx x है और gx आपका हो गया -x + 2, ये फाइनली 2 आ गया। यही आपका hx है जिसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो देखिए एक डोमेन के अंदर में, एक स्ट्रेच में जो एक डेफिनेशन है वो आपका पॉलिनोमियल है या कांस्टेंट कह सकते हैं, जहां पर x नहीं है, ठीक है, तो और वो भी कांस्टेंट फंक्शन भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल। तो every definition is polynomial function. Polynomial functions are always continuous, always differentiable, है ना, within its domain. तो जहां पर डेफिनेशन चेंज हुआ है सिर्फ वहीं पर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के लिए डिस्कस करते हैं। जहां डिसकंटिन्यूअस वहां पर डिफरेंशिएबल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद -1 एट x इक्वल टू -1, है ना, एट x इक्वल टू -1 लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेज -1 माइनस जस्ट लेस देन -1 वाले डेफिनेशन में x के जगह पर -1 रखना है तो 2, राइट हैंड लिमिट जस्ट मोर देन -1 वाले डेफिनेशन में x हो तो -1 रख देना है, नहीं है तो 2, और -1 पर वैल्यू 2, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, f -1 इज आल्सो कंटिन्यूअस हो गया, -1 पर कंटिन्यूअस है। एट x इक्वल टू 0 देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज 2, है ना, 0 के जस्ट लेफ्ट हैंड, ठीक है, राइट हैंड लिमिट RHL लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस 2x + 1, कितना हो गया 1, डिसकंटिन्यूअस हो गया, है ना, ये डिसकंटिन्यूअस क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड में ही तालमेल नहीं है तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। और ये डिसकंटिन्यूटी कैसी डिसकंटिन्यूटी है,
जंप डिस्कंटिन्यूअस, ठीक है। और जंप इज 1, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट में जो डिफरेंस है उसको कहते हैं जंप, तो जंप इज 1। 1 पर फंक्शन 0 पर फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस और डिस्कंटिन्यूटी की टाइप है जंप डिस्कंटिन्यूअस। चलिए अब x इक्वल टू 1, 1 पर देखिए 1 के लेफ्ट साइड में वैल्यू 3 है, LHL इज 3, इसी में x के ऊपर 1 डाल दीजिए। राइट हैंड लिमिट RHL कितना है 0, x के ऊपर 1 डाल दीजिए, इसमें मोर देन 1 वाले में 0, यहाँ भी जंप डिस्कंटिन्यूटी है एंड जंप इज 3, हो गया। अब एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट इज 2 है ना, इसमें x इक्वल टू 2 डालिए, 4 माइनस 2 2, राइट हैंड लिमिट x मोर देन 2 के लिए 2 और 2 पर वैल्यू 2 है ही, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो दो जगह डिसकंटिन्यूअस है और बाकी दो जगह कॉन्टिन्यूअस, समझ गए कि 1 पर कॉन्टिन्यूअस और 2 पर कॉन्टिन्यूअस, लेकिन 0 और 1 पर डिसकंटिन्यूअस। तो जहां डिसकंटिन्यूअस है वहां डिफरेंशिएबल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। और जहां कॉन्टिन्यूअस है -1 पर कॉन्टिन्यूअस, 1 नहीं -1 पर कॉन्टिन्यूअस और 0 और 1 पर डिसकंटिन्यूअस, फिर 2 पर कॉन्टिन्यूअस। तो -1 पर डिफरेंशिएबिलिटी देखना है ना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो -1 पर LHD निकाले कि क्या आता है। ये तो हो गया आपके सवाल का जवाब, कंटिन्यूटी। यस सर। है ना। अब देखिए एट x इक्वल टू -1 जहां पर कंटिन्यूअस है वहां पर बाय द वे डिफरेंशिएबिलिटी देखनी हो तो LHD लिमिट x अप्रोचेस -1 माइनस और लेस देन -1 वाले डेफिनेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू -2, LHD इज -2। RHD लिमिट x अप्रोचेस -1 प्लस -1 के जस्ट राइट साइड और जस्ट मोर देन -1 वाले डेफिनेशन को डिफरेंशिएट करिए, 2 का डिफरेंशिएशन 0, LHD is not equal to RHD, function is not differentiable। अब एक और बच गया कौन, 2, एट x इक्वल टू 2, यहां पर देखिए LHD लिमिट x अप्रोचेस 2 माइनस लेस देन 2 वाले डेफिनेशन में डिफरेंशिएट करिए तो 2, LHD is 2, x है ही नहीं, x होता तो वहां पर 2 रख देते। RHD लिमिट x अप्रोचेस 2 प्लस मतलब मोर देन 2 वाले डेफिनेशन को डिफरेंशिएट करें 0, LHD is not equal to RHD, not differentiable, ठीक है। इसका मतलब डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल इन चारों पॉइंट पर है, लेकिन इसमें से दो जगह कॉन्टिन्यूअस है और दो जगह डिसकंटिन्यूअस है। जहां डिसकंटिन्यूअस है वहां पर पक्का नॉन डिफरेंशिएबल, उसको नहीं फिर निकालना है, ठीक है। इसलिए कि डिफरेंशिएबिलिटी गारंटीज कंटिन्यूटी। इफ सम फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट then it can never be differentiable at that point, and there is no need of checking its differentiability at such points where it is discontinuous। हो गया। समझ गया इसको कि कंटिन्यूअस था तो इसीलिए हमने शॉर्टकट में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना हुआ तो लेफ्ट साइड वाले लेस देन वाले को डिफरेंशिएट करके x बचता तो उसके x के जगह पर -1 या 2 डाल देते, जहां पर चेक करते हैं उसके हिसाब से, और मोर देन वाले डेफिनेशन को डिफरेंशिएट करके और तब उसमें x रहता तो उसमें x के ऊपर -1 या 2 डाल देते, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू -1 और 2, ठीक है। ये कब करते हैं, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तब। हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, एक और है आपका, एक लिमिट का क्वेश्चन है। ठीक है कि लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी 1/n और क्या है 2n फैक्टोरियल है ना, और nth रूट भी है, ब्रैकेट नहीं nth रूट है, nth रूट ऑफ 2n फैक्टोरियल और अपॉन n फैक्टोरियल है ना, इसके लिमिटिंग वैल्यू। अब जरा देखिए इस n को भी, ये जो बाहर दिख रहा है उसको अंदर में कर देता हूं, तो लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी
ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल, nth रूट है, और अपॉन n रेज टू द पावर n और इनटू n फैक्टोरियल लिखा सकता है ना। बाहर जो n था उसका पावर n रेज करके और अंदर कर दिए nth रूट के अंदर। अब चलिए, अब इसको मैं y ले लेता हूँ। लेट y बी 2n फैक्टोरियल और अपॉन n रेज टू द पावर n और इनटू n फैक्टोरियल होल रेज टू द पावर 1/n। nth रूट का मतलब ये है। अब क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं दोनों साइड। तो लॉग y इज 1/n एंड लॉग ऑफ 2n फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, 1 2 3 से लेकर के 2n माइनस 1 2n, इसका प्रोडक्ट 1 से लेकर के 2n तक का कंटिन्यूस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल और n रेज टू द पावर n, है ना। n फैक्टोरियल और n रेज टू द पावर n, ये बीच में n भी लिख ही देता हूं, से लेकर के n तक का प्रोडक्ट, और इसके आगे क्या होगा n+1, है ना, फिर n+2 एंड सो। कैंसिल करने के बाद मैं लिख दूंगा आगे n रेज टू द पावर n और इंटू 1 2 3 से लेकर के n तक का प्रोडक्ट। तब देखिए इतना ये साफ हो जाएगा, इतना पूरा कैंसिल हो जाएगा n फैक्टोरियल से। तब ऊपर में भी n फैक्टर बचेगा और नीचे भी n टाइम्स है, तो सबके डिनोमिनेटर में एक एक n लगाया जा सकता है। ठीक है, कि 2n फैक्टोरियल में टोटल 2n फैक्टर होता है, जिसमें से n फैक्टोरियल से n फैक्टर कैंसिल हो गया, तो बचा हुआ फैक्टर कितना नंबर में n है, और नीचे n रेज टू द पावर n भी है, इसका हर फैक्टर को एक एक n दिया जा सकता है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं n+1/n इंटू n+2/n, जो रह गया था न्यूमरेटर में उन सब के नीचे एक एक n लगा देता हूँ, और होते होते 2n माइनस 1 और अपॉन n, और लास्ट में 2n अपॉन, मतलब n+n अपॉन, इसको ऐसे लीजिए तब ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, n+n अपॉन हो गया। अब log m इंटू n होता है log m प्लस log n, अब सबको आप समेशन में बदल सकते हैं, इसको लिखा सकता है log 1+1/n, log 1+2/n, समझ गया, log 1+3/n, और होते होते log 1+n-1/n, और लास्ट में क्या है कि log 1+n/n। ठीक है, ये 1/n है, 2 नहीं। अब इसको सिग्मा के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब समझ गए होंगे कि क्या आने वाला है, log 1+r/n, और r वेरीज फ्रॉम 1 to n, यही है। इस चीज को समझ गए, इतना समझ गए तो बोलिए, तब आगे बढ़ता हूँ। यस सर। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों साइड लिमिट ले लेना है, लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी। ठीक है, अब ये बताइए